गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास 10th में अच्छे मार्क लेके आएंगे। एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। तब तक हम आपको ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से क्लास 11th रसायन विज्ञान सेकंड पार्ट का अध्ययन कराएंगे। तो क्लास 11th रसायन विज्ञान सेकंड पार्ट के अंतर्गत जो पहला चैप्टर आपका है वह ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं हैं, या इसी को कहते हैं हम अपचयोपचय क्रियाएं। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं या अपचयोपचय क्रियाएं। इसको इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसका हम विच्छेदन करते हैं और इस विच्छेदन के दौरान रेडॉक्स है क्या चीज, रिएक्शन। रेड मीन्स क्या है, ऑक्स मीन्स क्या है। तो देखिए, जो यहाँ तो अलग अलग है ही ऑक्सीकरण अपचयन, नाम से पता चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे रेडॉक्स है, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स है क्या चीज, यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक रिडक्शन। रेड मीन्स रिडक्शन, रिडक्शन यानी अपचयन। रिडक्शन यानी अपचयन। ये अपचयन होता क्या है यह भी आपको बता रहे हैं। अपचयन और एक है ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। यानी कहने का मतलब रेडॉक्स जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वह दो शब्दों से है, एक रिडक्शन और दूसरा ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन मीन्स अपचयन और ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं उपचयन या उपचयन भी कह सकते हैं, दोनों शब्द हो सकता है, अपचयन या ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं हैं इसकी इंग्लिश रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमने बताया कि ये रिडक्शन मीन्स अपचयन, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण या उपचयन। या अपचयोपचय क्रियाएं जो है, अपचयोपचय की भी इसमें देखेंगे दो शब्द हैं, अपचयोपचय, अपचयोपचय यानी कहने का मतलब अपचयन और उपचयन, दो शब्द मिलाइए। अपचयन, थोड़ा हिंदी के बारे में आपको, अपचयन प्लस उपचयन, कहने का मतलब अपचयन भी है और उपचयन भी है। तो इसकी भी इंग्लिश रेडॉक्स रिएक्शन हुई। इन दोनों की इंग्लिश रेडॉक्स, चाहे ऑक्सीकरण है अपचयन क्रिया का ये रेडॉक्स रिएक्शन, या अपचयोपचय क्रिया का ये अपचयोपचय का मतलब अपचयन प्लस उपचयन, दोनों क्रियाएं इसमें। तो ये चैप्टर आपका स्टार्ट होने चल रहा है, अपचयोपचय क्रियाएं, ऑक्सीकरण या अपचयन क्रियाएं। तो अब हम चलते हैं, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण, ये तो चैप्टर का बेस हुआ। अब हम ऑक्सीकरण की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम ऑक्सीकरण के बारे में आपको बताते हैं। ऑक्सीकरण होता क्या है, किसी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो देखिए, मॉडर्न थियरी के अनुसार, मॉडर्न थियरी भी है पुरानी थियरी भी है, किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया, किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की प्रक्रिया, वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग। अब आपको ये पता कैसे लगेगा कि कोई परमाणु कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, कोई परमाणु कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान देना आवश्यक है। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आप बैलेंसी चैप्टर का अध्ययन करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का अध्ययन करेंगे, और उसके पहले मैं आपको बता दें कि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी। तो ऑक्सीकरण किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाती है।
अब क्रियाओं में कोई किसी पदार्थ का परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। विद एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं, जैसे अगर हम कह दें C प्लस O2, बहुत सिंपल रिएक्शन, C प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2, CO2 बना रहा है। अब एक चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है, ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि जब तक ऑक्सीकरण संख्या आप नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कोई परमाणु कैसे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कोई परमाणु कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन की डिफिनीशन आपको बता दिया जा रहा है। इसके बाद जो थियरी में हम आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बताएंगे। तो जैसे कि एक कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर 0 है, ऑक्सीजन की भी 0 है, लेकिन यहाँ पर CO2 के बारे में देख रहे हैं, CO2 का कंटेनमेंट देख रहे हैं। CO2 में अगर आप देखेंगे, जैसा कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंतर्गत या हाई स्कूल पैटर्न पर भी आपने देखा होगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरह है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लीनियर स्ट्रक्चर। तो जैसा कि जो ऑक्सीजन है वह इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स है और कार्बन ऑक्सीजन की अपेक्षा इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, यानी कार्बन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, सो इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखना आपको यह है, ये जो साझेदारी हुई है, कार्बन के पास बायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है ऑक्सीजन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले रहा है। कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी तो हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले रहा है। यहाँ यह ऑक्सीजन भी कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच दे रहा है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, यह 2 इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इसके ऊपर -2 चार्ज हो जा रहा है, इसके ऊपर +2 चार्ज अभी हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन भी तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, तो इसके ऊपर भी -2 चार्ज। और जो ये कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ खींच गए, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, प्लस चार्ज, वास्तविक आवेश। तो +4 वास्तविक आवेश, -2 ये आवेश हुआ। तो अब यहाँ पे देखना है, जो कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ तो कार्बन का 0 स्वतंत्र अवस्था में, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 0 है, यहाँ कार्बन के ऊपर जो है +4 हो गया, ऑक्सीजन का यहाँ पर -2। तो देख रहे हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +4 जा रहा है, यहाँ पर 0 से +4 जा रहा है। भाई कोई भी किसी भी पदार्थ का परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण धनावेश आता है, ये तो जानते होंगे आप, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण क्या आता है, ऋण आवेश आता है। तो कार्बन का 0 से जो है यहाँ पे +4 चला गया। तो कहने का मतलब कार्बन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। यहाँ पे 0, यहाँ पर +4, तो अब क्रिया में कार्बन, ये भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, तो अब क्रिया में कार्बन इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हुआ, यानी कहने का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है, और इसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। इस वीडियो को ध्यान दीजिए, अगर इस वीडियो यह अच्छे ढंग से आपको क्लियर नहीं होता है तो ऑक्सीकरण संख्या बताने के बाद हम पुनः इस वीडियो को रिव्यू करेंगे। तो यह ऑक्सीकरण की डिफिनीशन हुई, यानी ऑक्सीकरण की डिफिनीशन क्या हुई, किसी भी पदार्थ के, आप लिख लीजिए, इसके बाद इसकी हम पुरानी डिफिनीशन बता देते हैं आपको। ऑक्सीकरण की डिफिनीशन, किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा, किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया
ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीकरण क्रिया में तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ठीक, किसी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है और ऑक्सीकरण क्रिया में तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसे कि अगर हम एक कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे I2 प्लस OH माइनस I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H2। समीकरण बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो देखना है I2 की ऑक्सीकरण संख्या पे 0, लेकिन 0 कैसे हुई ये चीजें आप गौर रखिएगा। इस बारे में बहुत ही जल्द हम वीडियो देने वाले हैं। 0 और यहाँ पर OH माइनस का -2, हाइड्रोजन का +1, यहाँ पर I का -1, IO3 माइनस में I का निकालेंगे, तो IO3 माइनस में I का जब निकालेंगे तो IO3 माइनस में जब I का निकालेंगे, x मानिए इसका, x प्लस 3 माइनस 2 बराबर चार्ज 1 है -1, तो x बराबर +5। यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर +5 आया। तो I 0 से -1 भी जा रहा है, I +5 भी जा रहा है। इसी पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसी पदार्थ का अपचयन भी हो रहा है। तो ये तो आपका असमानुपातन क्रिया दिखाई पड़ेगी। असमानुपातन क्रिया एक नई हेडिंग है। तो इसी पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसी पदार्थ का अपचयन भी हो रहा है। तो जैसे कार्बन, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, कार्बन प्लस C+O2, CO2 +4 ऑक्सीकरण संख्या जा रहा है, 0 से +4 जा रहा है, 0 से +4। तो किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण क्रिया, और इस क्रिया में तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके एग्जाम्पल को हम फिर लेंगे, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या निकालना जब आप सीख जाएंगे उसके बाद। अगर हम पुरानी डिफिनीशन की तरफ अगर बढ़े ऑक्सीकरण की, तो पुरानी डिफिनीशन में क्या होता है? किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग, किसी पदार्थ का किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ संयोग। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना नहीं है आपको कापी पर आपको ये डिफिनीशन लिखनी थी। तो किसी पदार्थ का ऑक्सीजन, कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, और कोई पदार्थ यदि किसी ऋण विद्युतीय तत्व के साथ संयोग कर रहा है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, और किसी पदार्थ से कोई धन विद्युतीय तत्व पृथक हो रहा है, तो वह क्रिया भी कौन सी क्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। जैसे अभी आपने देखना, सब पुरानी डिफिनीशन है उसी पर। जैसे आपने देखा C+O2, कार्बन धन विद्युतीय है, ऑक्सीजन विद्युतीय है, तो कार्बन का ऋण विद्युतीय तत्व के साथ ही संयोग हो रहा है ना, तो ये क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया। तो पुरानी डिफिनीशन आपको लिखनी नहीं है। और हम चलते हैं अब अपचयन क्या होता है? अपचयन यानी रिडक्शन।
किसी पदार्थ के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? अपचयन प्रक्रिया कहलाती है। तो इसकी डिफिनीशन को आप लिखिए। किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा, किसी भी पदार्थ के परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया, अपचयन क्रिया कहलाती है। अपचयन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? कमी होती है। इस क्रिया में तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। पिछला एग्जाम्पल लेंगे जैसे अभी आपने जैसे देखा C+O2 और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे। C+O2 में आपने देखा CO2 बना तो कार्बन का 0 से +4 गया, लेकिन ऑक्सीजन का 0 से कहाँ गया? -2 गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना है? 0 है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? 0 से -2 कमी हो रही है ना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है? ये ऑक्सीकरण संख्या में कमी और वृद्धि कैसे हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको बताना है। सोचा जा रहा है कितना जल्दी उस वीडियो में चला जाए।